हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शिवांशु आत्रे। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे 10th बोर्ड के साइंस के फिजिक्स और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यूनिट 2 कैरी 23 मार्क्स, है ना। ये बायोलॉजी का यूनिट है। बेसिकली ये 4 चैप्टर्स लेके आता है। लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 6 से। चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, राइट एनी वन फंक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी। यहां मैंने 3 लिख दिए हैं, आप कोई सा भी एक लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनल। देन क्वेश्चन नंबर 3, नेम द एंजाइम फाउंड इन सलाइवा। आपको दिख रहा होगा। देन क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सिलरेटरी सिस्टम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है आपको, लीव्स ऑफ हेल्दी पॉटेड प्लांट वर कोटेड विद वेस्लिन टू ब्लॉक द स्टोमेटा, है ना। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 5 भी देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाउ डू द alveoli of lungs in human body helps in the exchange of gases. Then question number 7, define double circulation. Question number 8, name the enzyme present in saliva. Question number 9, draw a neat diagram of axillary system of human beings and label the following. ठीक है, ये 4 पार्ट्स आपको लेबल करने हैं। Then how is urine produced, और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। What precaution should be taken to show that light is essential for photosynthesis, है ना। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, मेंशन द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट एक्वायर्स इंफॉर्मेशन एंड द फॉर्म इन विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू मसल सेल्स मूव। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर द फॉलोइंग, और 2 पार्ट दे रखे हैं, आपको दोनों बताने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर द टाइम एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज्ड कंट्रोल्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द प्लांट ग्रोथ हार्मोन विच इज सिंथेसाइज्ड एट शूट टिप वाला क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन, लिस्ट इट्स फंक्शंस। डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और उसके फंक्शन भी आपको दिख रहे होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपके 3 पार्ट्स हैं, आप तीनों पार्ट देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द जनरल स्कीम ऑफ नर्व इंपल्सेस ट्रेवलिंग इन आवर बॉडी। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और ये आपके 5 पार्ट्स दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये था हमारा चैप्टर नंबर 7। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नॉरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ वुमेन इज यूजिंग कॉपर टी वाला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। Then question number 3, what are the functions performed by the testis in human beings? Question number 4, write any 2 differences between binary fission and multiple fission। ठीक है, और एग्जाम्पल भी मैंने आपको टेबल के अंदर बता दिया है एक बढ़िया सा बना के। देन क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट हैं, व्हाट हैपन्स इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, और सेकेंड पार्ट इसका। देन क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज HIV स्टैंड्स फॉर वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द फंक्शंस ऑफ एनी 5 अमंग्स द फॉलोइंग। मैंने आपको 7 दे रखे हैं, उसमें से आप किसी भी 5 के फंक्शंस लिख दीजिए। मैंने पूरे 7 के बता दिए हैं, हो सकता है एग्जाम में एनी 5 या एनी 3 आ जाए। देन क्वेश्चन नंबर 10, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम
शोज द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बाइनरी फिजन इन अमोबिया। ठीक है, आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की ओर। चैप्टर नंबर 9 आता है हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन मेंडल क्रॉस्ड अ टॉल प्लांट with a tall plant, no medium height plants were obtained in FI generation Y. Question number 2, what is heredity? Question number 3, who is known as father of genetics? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भैया। देन क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स। क्वेश्चन नंबर 5, what are vestigial organs? Give examples. Question number 6, how can we calculate the age of a fossil? देन क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 2 पार्ट दिए गए हैं, आप देख लीजिए। इन इवोल्यूशनरी टर्म्स कैन वी से विच अमंग बैक्टीरिया, स्पाइडर्स, फिश एंड चिंपैंजीज हैव अ बेटर बॉडी डिजाइन, वाई और वाई नॉट। ठीक है, डिफाइंड इवोल्यूशन। देन क्वेश्चन नंबर 8, नेम द ऑर्गेनिज्म मेंडल यूज्ड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है बेटा, ये वाला आप देख लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड मेंडल प्रूव दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 10 आपका लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू फॉसिल्स हेल्प्स इन स्टडी इवोल्यूशन। ठीक है, आगे चलते हैं यूनिट 3 नेचुरल फिनोमिना, कैरी 12 मार्क्स है ना, 12 मार्क्स की आती है। यहाँ 2 चैप्टर हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, देन द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। हम चलते हैं चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, John obtained a magnification of 1 with concave mirror of focal length 10 cm. What is the object distance from the mirror? ठीक है। Question number 2, why does a ray change its path when it passes from one medium to another medium? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Question number 3, a ray of light traveling in air enters obliquely into water. Does the light ray bend towards the normal or away from the normal? Why? क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन 1 डायपोमीटर। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट एनी 4 यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 6, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी, और बता रखा है आपको बताना होगा, इंडिकेट द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर इन ईच ऑफ दीज केसेस। ठीक है बेटा। देन क्वेश्चन नंबर 7, draw a ray diagram for the following and show the formation of images in case of concave mirror when the objective is placed between the pole and focus point at the center of curvature। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर 3 पार्ट्स हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट इज 1.54। व्हाट इज मीन्ड बाय दिस स्टेटमेंट? Draw a ray diagram to show that the incident ray of light is parallel to emergent ray when light falls obliquely on a side of a rectangular glass slab. The refractive index of diamond is 2.42 and that of glass is 1.51. How much faster does light travel in glass than in diamond? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल लेंसेज, और आपको कुछ टर्म्स दे रखे हैं जिन्हें आपको एक्सप्लेन करना होगा। इसका सेकेंड पार्ट है, a converging lens has focal length of 12 cm. Calculate at what distance should the object be placed from the lens so that it form an image at 48 cm on the other side of the lens। ठीक है बेटा, मैंने इसके सारे पार्ट्स करवा दिए। Then question number 10, we mostly read in newspaper that few went for picnic but while boating 1 or 2 drowned in river. Situation below can be reason for this, है ना। तो एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 11 द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, यू आर आस्क्ड टू सेट अप ट्रैफिक लाइट्स फॉर अ रेलवे स्टेशन, विच कलर वुड यू चूज एट एज द डेंजर सिग्नल एंड वाई? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रीजन दैट वी कैंट see an object clearly if it is placed very close to our eye? Question number 3, state the function of retina in the human eye वाला क्वेश्चन है। Then question number 4, after examine eyes of a person, doctor tells him that he has cataract। ठीक है, state what happens to the eye in such a state। ये वाला क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा। Question number 5, what is color blindness? Question number 6, a person cannot see object closer than 75 cm from the eye. Calculate the power
of the corrected lens should be used. Question number 7. What advice will a doctor give a student sitting at the back of the classroom who cannot read clearly the letters written on the blackboard? Draw a ray diagram for the correction of this defect. ठीक है बेटा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर. Use two identical prism in such a way that a narrow beam of white light incident on one prism emerges out of the second prism as white light. ठीक है बेटा, ये जरूर देख लीजिएगा. देन क्वेश्चन नंबर 9 अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक्सप्लेन द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई. हाउ कैन वी सी द नियर बाय एज वेल एज द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं. एक्सप्लेन मायोपिया विद सिम्टम्स, रीजन, कॉजेज एंड करेक्शन. ये था आपका यूनिट 3. अब चलते हैं यूनिट 4 की ओर. यूनिट 4 है आपका इफेक्ट्स ऑफ करंट, कैरी 13 मार्क्स. यहां पर 2 चैप्टर आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो पहले इलेक्ट्रिसिटी की ओर चलते हैं. इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए. द वोल्टेज करंट VI ग्राफ ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 इज शोन बिलो. है ना, ये दिख रहा है आपको. एट विच टेम्परेचर इज द रेजिस्टेंस हायर. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 2, a given length of a wire is doubled on itself and this process is repeated once again. By what factor does the resistance of the wire changes? Question number 3, why do the wires connecting an electric heater to the mains not glow while its heating element does? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4, how would the reading of a voltmeter change if it is connected between B and C? Justify your answer. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर. क्वेश्चन नंबर 5, टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब. लिस्ट 2 रीजंस. क्वेश्चन नंबर 6, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ohm at 20 degree Celsius. If the diameter of the wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at that temperature? Question number 7, two resistances of 3 ohm and 6 ohm are to be connected to a battery of 9 volt so as to obtain minimum current, maximum current in the circuit. ठीक है बेटा, और इस तरह के आपको पार्ट्स दे रखे हैं, आप इसको देख लीजिएगा. देन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर. फॉर द सर्किट शोन इन द डायग्राम, calculate the total effective resistance of the circuit, the total current in the circuit, the value of current through 20 ohm resistance. ठीक है बेटा. Then question number 9, how heating effect of current is both undesirable and useful consequence of electric current वाला क्वेश्चन है. यहां पर लास्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10. Explain how we connect an ammeter and a voltmeter in a circuit while performing experiment for studying the dependence of current and potential difference across a resistor. आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की ओर. क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं. नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट अ मूविंग मैग्नेट कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट वाला क्वेश्चन है. ठीक है बेटा. देन क्वेश्चन नंबर 2, गिव वन रीजन for not using series arrangement for domestic circuits. Question number 3, what did Oersted experiment demonstrate? Question number 4, state Fleming's left hand rule with a label diagram. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, देख लीजिएगा. Question number 5, a current through a horizontal power line flows in east to west direction. What is the direction of magnetic field at a point directly below it and at a point directly above it? Question number 6, draw the pattern of magnetic field produced around a current carrying solenoid. Then question number 7, with the help of a diagram describe an experiment to show that a change in current flowing through a coil induces an electric current in a neighboring coil. Question number 8, state the law that helps to determine the direction of magnetic field around a straight current carrying conductor. Draw the magnetic field lines of the field produced due to the current carrying circular loop. ठीक है. Then question number
9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन एन एक्टिविटी टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्केच द फील्ड पैटर्न फॉर द सेम। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन, लिस्ट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैंने प्रॉपर्टीज आपके पास 7 दे दी हैं, आप कोई सी भी आप 3 लिख लीजिएगा। ये था हमारा यूनिट नंबर 4। लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 नेचुरल रिसोर्सेज कैरिंग 7 मार्क्स। यहां पर आपके 3 चैप्टर आते हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी और एनवायरमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम बात करें तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम फिजिक्स में लेते हैं और बाकी जो हमारे पास और एनवायरमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, ये हम बायोलॉजी में लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 1, सजेस्ट एनी 2 रीजंस व्हिच मेक द लार्जर स्केल यूजेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोहिबिट। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट एनी 2 डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग बायोमास एज अ फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द मेजर कंसिक्वेंट ऑफ बायोगैस, लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स टू प्रूव इट इज एन एक्सीलेंट फ्यूल। Question number 4, differentiate between renewable and non-renewable sources of energy with one example for each. Question number 5, how has the traditional use of wind and water energy been modified for our convenience? Question number 6, how ocean thermal energy can be enhanced? Question number 7, list any 3 advantages and 3 limitations of using a solar cooker. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विच टाइप ऑफ इफेक्ट इज यूज्ड इन सोलर कुकर टू ट्रैप हीट। ठीक है बेटा, ये देख लीजिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन फ्यूल एज सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑल्सो राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ हाई एंड लो टाइड्स आर जनरेटेड। बहुत टाइड्स वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देख लीजिएगा। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 15 और एनवायरमेंट की ओर। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन अवर बायोटिक एनवायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कंसिडर्ड टू बी नेचुरल क्लीजनिंग एजेंट, गिव रीजंस। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ पेस्टिसाइड्स एक्यूमुलेट इन अवर बॉडी एंड कॉज हार्म टू अस। क्वेश्चन नंबर 4, मिनिमल यूजेस ऑफ इंसेक्टिसाइड्स शुड बी एनकरेज, जस्टिफाई। क्वेश्चन नंबर 5, सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन हाउ इज द रिलीज ऑफ CFCs हार्मफुल टू ह्यूमंस। Question number 6, how have the waste which we produce in everyday life affected the environment? Question number 7, why food chain contains only 3 to 4 steps? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ फूड चेन। क्वेश्चन नंबर 9, what are the various tropic levels of the food chain? Explain with the help of an example of a food chain. Question number 10, what will happen if all carnivores are eliminated from the environment? What measures will you take to save tiger? ठीक है बेटा, आगे चलते हैं हमारा लास्ट चैप्टर, दैट इज योर चैप्टर नंबर 16 की ओर, मैनेजमेंट ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, राइट वन मेजरेबल फैक्टर विच कैन बी यूज्ड टू चेक द क्वालिटी ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन इज वाटर कंसिडर्ड टू बी पॉल्यूटेड, राइट 2 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग पॉल्यूटेड वाटर। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट एनी 4 चेंजेस यू वुड लाइक टू इनकॉर्पोरेट इन योर लाइफ स्टाइल इन अ मूव टूवर्ड्स अ सस्टेनेबल यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इन आवर कंट्री। क्वेश्चन नंबर 6, write 2 harmful effects of construction of large dams. Question number 7, what are the different purposes of stakeholders? Question number 8, what is the meaning of 3R? ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 आता है, what are the sources of water pollution? और लास्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, how can we control water पॉल्यूशन। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स और बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर यार वीडियो पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो,
हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जय हिंद, वंदे मातरम।